हेलो एवरीवन, मैं बीना सैनी आप सभी का सैनी संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में आज हमारे जो है अलंकार में उपमा अलंकार चलेगा। उपमा अलंकार को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ जिस पंक्ति में सा, सी, से, सम या सरिस ये शब्द आते हैं तो उस पंक्ति में हमारा उपमा अलंकार होगा। दूसरा, हम इसका जो है इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि जहां पर उपमेय में उपमान की समानता की जाए वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। या फिर किसी व्यक्ति की तुलना किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु के रूप, रंग, आकार के आधार पर की जाती है तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में हम दे सकते हैं कि मुख कमल सा खिल उठा। मुख कमल सा खिल उठा। तो मुख की तुलना किससे की गई है? कमल से। सबसे पहली पहचान क्या होगी कि मुख कमल जैसा खिल उठा या कमल सा खिल उठा। दूसरी पहचान होगी हमारी कि इस पंक्ति में हमारा सा आ गया। सा के आते ही पता चल गया कि ये उपमा अलंकार है। दूसरा, मुख की तुलना की गई है कमल से, तो यहाँ पर हमारा जो है उपमा अलंकार होगा। अब दूसरी जो परिभाषा मैंने दी थी कि जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, तो उपमेय क्या होगा? इसमें दोनों लिख दिया मैंने, उपमेय और उपमान। उपमेय क्या है? मुख। और उपमान क्या है? कमल। दोनों पता चल गया। तो जिसकी तुलना की जाए, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। किसकी की गई? जिसकी तुलना की जाए, मतलब किसी की तुलना, जिस चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से की जा रही है तो वो हमारा उपमेय होगा। ठीक है। और जिससे की जाए, किससे की जा रही है मुख की तुलना? कमल से। तो जिससे की जाए तुलना, जिससे से की जाए तो वहां पर हमारा होगा उपमा अलंकार। फिर से समझाती हूं कि उपमा अलंकार में जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। दूसरा, जहां पर सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द आते हैं तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। या फिर किसी व्यक्ति की तुलना किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु के रूप, रंग, आकार के आधार पर की जाती है तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख कमल सा खिल उठा, सबसे पहली पहचान सा आ गया। दूसरा, मुख की तुलना कमल से की जा रही है। तो इसमें उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है? उपमेय हुआ मुख, क्योंकि मुख की तुलना जो है कमल से की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, किससे की जा रही है? कमल। तो यहाँ पर ये मुख जो है हमारा उपमेय हो गया और कमल हो गया उपमान। तो इस तरह से मैंने जो है मतलब इजी पैटर्न बनाकर इस अलंकार को समझाने की कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी रूपक अलंकार। जैसे मैंने श्लेष और यमक अलंकार की जो है अलंकार की तुलना करके इसमें अंतर बताया था, वैसे ही मैं रूपक और उपमा अलंकार की तुलना करके भी इनको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि इनमें अंतर समझ में आ जाए। क्योंकि दोनों, जैसे यमक और श्लेष में थोड़ा सा मतलब एक जैसा सा लगता है,
पता नहीं चलता कि कौन सा यमक है और कौन सा श्लेष है। लेकिन यदि उसको तुलना करके समझा जाए तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। उसी तरीके से रूपक और उपमा अलंकार की तुलना करके मैं इसके अंतर को समझाने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।